हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। देखो, एक टफ टॉपिक है जिसे मैं आपको अंगुलियों पर पढ़ना सिखाऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा इसे। इस टॉपिक को समझकर हम कवर करेंगे। ये टॉपिक अभी नई भर्ती आई हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस, अन्य भर्तियों जैसे वीडियो हो गया, इन भर्तियों में ये टॉपिक काम आएगा। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ में जुड़े। हम बातें कर रहे हैं आज राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। साथ में ही पढ़ेंगे भाई, मेले एवं त्यौहार। देखो भाई, मेले एवं त्यौहार पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो कैलेंडर कौन सा है, जिस कैलेंडर को मानते हैं। हम जिस कैलेंडर को मानते हैं वो है विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। ना कि हम ईसवी सन के कैलेंडर को। हम जो हिंदी कैलेंडर है हमारा वो कौन सा है? विक्रम संवत का। हिंदी कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। देखो भाई सुनो, विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में हुई थी। इस कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी भाई? 57 ईसा पूर्व में हुई थी। इस कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। देखो भाई सुनो, ये कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। किस पर? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर। देखो भाई, इस कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने महीने? 12 माह। देखो भाई, विक्रम संवत के अनुसार नव वर्ष कौन सा होता है? नव वर्ष कौन सा दिन होता है? चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम का दिन। यानी कि इस कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होता है और अंतिम दिन कौन सा होता है? चैत्र की अमावस्या। कौन सा होता है? चैत्र की अमावस्या। देखो, ये कैलेंडर चलाया किसने था? कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में। किसने चलाया? राजा विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य ने यह कैलेंडर चलाया था। किसने चलाया? राजा विक्रम। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, जो चंद्रमा के अनुसार चलता है। हिंदी कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है? हिंदी कैलेंडर, जिसे हम हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं। कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। यानी कि हिंदू लोग जो जिसे फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने की थी। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर। 12 महीने होते हैं इस कैलेंडर में। और इस कैलेंडर का पहला दिन या नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम, अंतिम दिन चैत्र अमावस्या। देखो, फिर 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने कौन से हैं देखते हैं, बात करते हैं भाई। 12 महीने कौन से होते हैं? देखो, घरांग में आपा घणो ही सुना। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन कार्तिक मिक्सर चैत आषाढ़, वो ऐसे बोलते हैं। अपने मारवाड़ी में बोले नहीं। देखो, 12 महीना हुए। कितने महीना? 12 महीने। पहलो महीनों किस हो भाई? चैत्र। दूजो वैशाख, तीजो, चौथो श्रावण, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चौथा आषाढ़। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, पांचो श्रावण, छठो भादवो या जिसे भाद्रपद कहते हैं, भादव। देखो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवा, इधर लिखेंगे सातवां आश्विन
कार्तिक, जिन्हें काती बोले मारवाड़ी में, कार्तिक मार्क्सिस पोष माघ और कौन सा फाल्गुन, और कौन सा महीना, फाल्गुन का महीना। देखो भाई, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवा आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। 2-4 बार इसे पढ़ोगे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवा आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। सुने तो होंगे ना सभी, विदेश से तो अपने आए नहीं। देखो चैत्र महीना अब हमने हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखा है। अब जो हम अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं, जनवरी रे, फरवरी रे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब इसके अनुसार कौन सा महीना, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन महीनों के अनुसार ये महीने कैसे चलेंगे। देखो जो चैत्र महीना आएगा वो मार्च अप्रैल के बीच में आएगा। कब आएगा, मार्च अप्रैल के बीच में। जो वैशाख महीना आएगा वो अप्रैल से मई के बीच में। जो जेठ आएगा वो मई से जून के मध्य। और जो आषाढ़ आएगा जून से जुलाई के मध्य। और जो सावन आएगा जुलाई से अगस्त के मध्य। और जो भाद्रपद आएगा अगस्त से सितंबर के मध्य। मेला वाला टाइम आ गयो भाई, चलो बाबे रे भाई। आश्विन सितंबर से अक्टूबर के मध्य, अक्टूबर से दिवाली का टाइम आ गया। कार्तिक अक्टूबर से नवंबर, और मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर के मध्य, और पोष दिसंबर से जनवरी के मध्य, और माघ जनवरी से फरवरी के मध्य, और फाल्गुन फरवरी से मार्च के मध्य। देखो भाई, आती की चीज़ थाने ध्यान रखनी है। लंबो चौड़ो कोई घणो सारो खेल को नहीं। देखो भाई, चैत्र मार्च अप्रैल के बीच में, वैशाख अप्रैल मई के बीच में, ज्येष्ठ मई जून के मध्य, आषाढ़ जून जुलाई के मध्य, सावन जुलाई अगस्त के मध्य, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पोष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, और फाल्गुन फरवरी मार्च के मध्य। देखो चाहे रट्टा मारो चाहे लिटो, इनको याद करना पड़ेगा। आगे देखो बात क्या, आगे सुनो। देखो भाई, हम के गुरुजी इतो पढ़ लियो, अब आगे के पढ़ना। अब आपने के ध्यान लागी के मेला कदों चालू है। अब चालू है राजस्थान में मेले एवं त्यौहार, वो तो जनरल डिटेल हो। देखो राजस्थान हर बात कहावत में कहती है। राजस्थान में हर बात हर चीज कहावत में कह देती है कि भाई, आगे देखो ये कह रहा है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कौन लेके डूब गई, गणगौर। आज इस पंक्ति में 2 लाइन छोटी सी पंक्ति है, उसमें बहुत सारी बातें आ गई भाई। कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यह कह रहे हैं राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है। किससे होती है, छोटी तीज से होती है।
अब ये छोटी तीज कब आती है भाई? छोटी तीज आती है श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज या तृतीया, यानी कि श्रावण महीनो है, शुक्ल पक्ष है और तीसरो दिन है। अब वो रोड़ो भी समझाऊंगा कि शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के। और ले डूबी गणगौर, और गणगौर के साथ में त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तो गणगौर राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति गणगौर के साथ होती है, यानी कि अंतिम त्यौहार और पहला त्यौहार। और ये गणगौर मनाई जाती है चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अरे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबे गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान में छोटी तीज के साथ में त्योहारों की शुरुआत होती है, गणगौर के साथ में समाप्त। अब के गुरुजी वो शुक्ल पक्ष के अभी बात करा भाई, शुक्ल पक्ष के। देखो भाई आप पढ़ियो कि चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, चंद्रमा बना लेते हैं। एक बार पढ़ जाएगा ना, 2-3 एक बनाओ, तो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। अब ऐसे बताओ कि जिस दिन महीने के अंदर लगभग कितने दिन होते हैं? ऐसे समझो 30 दिन होते हैं। महीने के अंदर लगभग कितने दिन होते हैं? 30 दिन। पहले ऐसे समझ लेते हैं, कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इन 30 दिनों के 2 डिवाइडेशन कर लो, 15-15 दिन के। 15 दिन इधर कर लिए और 15 दिन इधर कर लिए, ऐसे ही करोगे। 15 दिन इधर, 15 दिन उधर। देखो भाई फिर इसका डिवाइडेशन और कर लो, पहले 1 से 14 दिन कर लो, फिर ये 15 दिन, 15वां दिन। भाई ये शुरुआत वाले 1 से 15 हो गए, ये फिर कौन से हो गए? 16 से लेकर 30 दिन वाले हो गए ना। इसके डिवाइडेशन कैसा करोगे? देखो भाई शुरुआत में 16 से लेकर 29 दिन अलग कर लो और फिर 30वां दिन अलग कर लो। भाई 15-15 दिन के डिवाइडेशन करना है। शुरुआत के 1 से 15 दिन एक कर लिए, फिर 16 से लेकर 30 दिन तक एक कर लिया। सुनो भाई, शुरुआत में जो 1 से 14 दिन होते हैं वो किस पक्ष के होते हैं? कृष्ण पक्ष के। महीने की शुरुआत में जो 1 से 14 दिन होते हैं वो किस पक्ष के होते हैं? कृष्ण पक्ष के। 15वां दिन अमावस्या। अमावस्या के बाद में जो 16 से लेकर 29 दिन होते हैं वो किसके होते हैं? शुक्ल पक्ष। अरे लमसम 30 माने हैं, कभी फरवरी में 28, 29 भी आते हैं, तो कभी 31वां महीना भी आता है। कोई विद्यार्थी ऐसे वेल मत बैठे, तो हमने लमसम एक आइडिया लेके 30 माने हैं और यही बैठता है। और यहाँ 30वां दिन कौन सा है? पूर्णिमा। कहते गुरुजी 31वां दिन आएगा तब क्या आएगा? तो वो 30वें दिन का पूर्णिमा आना था, वो 31वें दिन आ जाएगा, बात खत्म। तो ये यहाँ हिंदी महीनों के अनुसार है ये सारी चीज़ें, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ के अनुसार। तो शुरुआत वाले 15 दिनों में 1 से 14 दिन कृष्ण पक्ष। देखो होता कैसे, सुनना। हम देखो पूरे महीने को बांट लेते, पूरा महीना बांट लिया हमने। देखो महीने का जो मध्य का दिन होता है, मध्य का दिन 15वां दिन होता है, उस दिन क्या होती है? अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है? चांद दिखाई नहीं देता। चांद दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता? चांद दिखाई नहीं देता है। किस दिन? अमावस्या। और ये महीने का 20वां दिन होता है, बीच में 15वां दिन। और देखो भाई इससे पहले के जो 1 से 14 दिन होते हैं वो क्या होते हैं? कृष्ण पक्ष के। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे चंद्रमा ढकने लग जाता है, काला होने लग जाता है, इसलिए इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और इसे बदी भी कहते हैं। ब्याह वाला कार्ड देखा करो, शादी के कार्ड आते हैं तब देखा करो, सुधीर बदी लिखे होते हैं।
और अमावस्या के बाद में चंद्रमा धीरे धीरे दिखने लग जाता है। तो ये जो 16 से लेकर 29 दिन होते हैं बीच में, और ये 30वां दिन है। 16 से लेकर 29 दिन होते हैं, ये किसके पक्ष के होते हैं? शुक्ल पक्ष। इनके यहाँ चंद्रमा दिखने लग जाता है, जिसे सुदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदी। इसे चांदना पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंधार पक्ष या अंधारा पक्ष। और इसे चांदना या चांदन पक्ष कहते हैं। और ये 30वां दिन क्या है? पूर्णिमा। ये 30वां दिन क्या है? पूर्णिमा। देखो भाई, अब आपको नहीं समझ में आए तो घर में माँ, दादी, दादे को कोई सा व्यक्ति मिले तो पूछ लेना, वो डिटेल से समझा देंगे इसको। तो त्यौहार पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, तब हर महीना देखें त्योहारों के साथ में हम मेले को डाल के पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि भाई 30 दिन आएंगे हर महीने में, लमसम 30 दिन, किसी में 31 भी आ जाएगा तो किसी में कम भी आ जाएगा, किसी में। तो ऐसे होगा कि वहाँ हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 2 पक्ष आएंगे, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पहले वाला कृष्ण पक्ष, यानी कि महीने की शुरुआत में कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और महीने के अंतिम में पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा से पहले के 14 दिन शुक्ल पक्ष। इतना सा समझना है। देखो भाई, आप साथ साथ में लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपसे मैं पूछूं, हम त्यौहार पढ़ने कहाँ से प्रारंभ करेंगे? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से, तो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे श्रावण महीने से। कौन से महीने से? श्रावण माह से। और श्रावण माह के कौन से पक्ष से? शुक्ल पक्ष। कौन से पक्ष से? शुक्ल पक्ष। और हम देखेंगे कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के अंदर मुख्यतः 2 त्यौहार आते हैं। 2 त्यौहार आते हैं। देखो भाई, पहला त्यौहार आता है छोटी तीज का। कौन सा आता है? छोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी तीज भी। और दूसरा आता है रक्षाबंधन का। कौन सा आता है? रक्षाबंधन, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। देखो सुनना, कोई दूसरा कलर लेते हैं। देखो, छोटी तीज या श्रावणी तीज का, देखो छोटी तीज का त्यौहार आता कब है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। कब आता है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। देखो, छोटी तीज का त्यौहार आता है तब होता क्या है कि एक सिंजारा शब्द सुना होगा आपने, सिंजारा। ये त्यौहार ध्यान रखना, जो सुहागण महिलाएं होती है ना राजस्थान में, उन महिलाओं का त्यौहार होता है। देखा करो, लुगाएं उन्होंने जवे व्रत रखे, हिंडा खावे, जो झूले झूलती है महिलाएं। किस त्यौहार में? छोटी तीज के त्यौहार में। देखो, सिंजारा क्या होता है? एक शब्द आता है सिंजारा। इस त्यौहार के समय में ही हम गौर करते हैं सिंजारे की तरफ। सिंजारा देखो भाई, विवाहित महिलाओं के तीज से एक दिन पहले पीहर से आने वाले वस्त्र, आभूषण व मिठाइयों को सिंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। और ये ध्यान रखना, राजस्थान का एक फेमस त्यौहार है। अब आपसे पूछ ले, छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवारी प्रसिद्ध है छोटी तीज की जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है।
ये लो भाई हुआ आपका छोटी तीज। आगे देखते हैं छोटी तीज जिसे श्रावणी तीज कहते हैं। आगे देखो रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा, ये त्यौहार आता है श्रावण की पूर्णिमा को। कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा को। इसे नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इस दिन ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर भगवान विष्णु को खुश करने के लिए और तटीय इलाकों में लोग ये त्यौहार मनाते हैं, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है। और ध्यान रखना रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा इसी से संबंधित है, ध्यान रखना। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, ये हमने कौन सा महीना खत्म कर दिया भाई? श्रावण। पूर्णिमा हो गई तो श्रावण खत्म हो गया। श्रावण के बाद में भाद्रपद, जिसे भादवा कहते हैं। क्या कहते हैं? भादवा। देखो भादवे के अंदर देखे तो पहला त्यौहार आता है भादवे के अंदर। हम देखें तो भादवे का अब हम कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। कौन सा पक्ष भाई? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष। क्योंकि वो तो हमने छोटी तीज से पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ पर पहला त्यौहार आएगा बड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, जिसे बूढ़ी तीज कहते हैं, जिसे बूढ़ी तीज, बड़ी तीज भी कहते हैं। लिख लिया, ठीक है। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। ध्यान रखना लिख सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं इसे। देखो भाई सुनना, ये तीज कब आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब आती है? कृष्ण पक्ष के तृतीया को। देखो भाई ये तीज, इस तीज में ध्यान रखना जो कंवारी लड़कियां होती है, और आजकल तो लड़कों का भी सिस्टम हो गया है कि तीज का व्रत रखते हैं तो ससुराल से वो बारह आता है, ऐसा कुछ सातु आता है। सातु जो गेहूं के आटे से बना होता है, चावल के आटे से बना होता है, अलग अलग प्रकार से सातु बनाए जाते हैं। और ध्यान रखना, हालांकि विशेषता ये कुंवारी लड़कियों का त्यौहार है, जिसमें अपने आता है धमोली आती है। क्या आती है? धमोली। धमोली यानी कि कुंवारी कन्याओं के लिए उनके ससुराल से जो वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ आती है, उसे क्या बोलते हैं? धमोली बोलते हैं। और ध्यान रखना, बड़ी तीज की सवारी पूछ ले तो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की। बड़ी तीज की सवारी पूछ ले तो कहाँ की है? बूंदी की। और छोटी तीज की आपसे पूछ ले तो कहाँ की है? जयपुर की। आगे सुनो, देखो अगला त्यौहार है ऊब छठ। कौन सा? ऊब छठ, जिसे चंद्र षष्ठी भी बोलते हैं। चंद्र षष्ठी भी बोलते हैं। ये कब आता है भाई? ये आता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को या षष्ठी को, यानी कि कृष्ण भादवे महीने का छठा दिन। अब देखो ऊब छठ में कुंवारी कन्याएं क्या है? कन्याएं अच्छे पति के लिए, अच्छे पति के लिए यह व्रत ऊबी रहकर करती है। कैसे? खड़ी रहकर। ऊबी, मारवाड़ी में ऊबी किसे कहते हैं? खड़ी। खड़ी रहकर, खड़ी रहकर करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे पति के लिए यह व्रत ऊबी रहकर करती है।
और ध्यान रखना ये व्रत कब से प्रारंभ होता है? व्रत प्रारंभ होता है सूर्यास्त से चंद्रोदय तक, चंद्रोदय तक यानी कि चांद के उगने तक। सूर्य के अस्त होने से लेकर चांद के उदय, मान लो चांद सुबह 5 बजे नहीं होगा तो भाई पत्ती तो अच्छा मिले नहीं मिले, बीपी डाउन हो जाएगी, लड़कियां गिर जाएगी, क्यों टांटिए की तरह होती हैं आजकल। देखो भाई ये व्रत आजकल तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, हालांकि अच्छा पति उनको पता है कैसे मिलेगा, समय नहीं रहा, तो बाकी करते हैं कई लोग और करना भी चाहिए। ध्यान रखना सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक ये यानी कि चांद नहीं उग जाए तब तक ये व्रत नहीं खोला जाता, अच्छे पति के लिए किया जाता है। तो लड़कियों भाई देख लो अच्छा पति चाहिए तो उप छठ का व्रत कीजिए आप। और इसी दिन ध्यान रखना एक त्यौहार आता है हल षष्ठी। कब आता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यानी कि छठे दिन। कौन सा त्यौहार आता है? हल षष्ठी। कृष्ण के भाई बलराम की पूजा, कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन किस दिन होता है? हल षष्ठी के दिन। और इस दिन हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है हल षष्ठी के दिन। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। हल षष्ठी के बाद में अगला त्यौहार है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्यौहार आता है? कृष्ण जन्माष्टमी। देखो कृष्ण जन्माष्टमी क्या आता है? कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम कहेंगे कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। इस दिन ध्यान रखना चिड़ावा झुंझुनू में पंजाब सा पीर का उर्स बढ़ता है, ध्यान रखना। आगे बात करें अगला त्यौहार, वो लिखो तो लिख लेना भाई। इस दिन मैं बोल रहा हूँ, इस दिन चिड़ावा झुंझुनू में पंजाब सा पीर का उर्स बढ़ता है। आगे देखें 5वां गोगा नवमी। कब आती है भाई? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी। क्या है? गोगा नवमी। अगला देखो गोगा नवमी के बाद में बच्छ बारस कब आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बारस। आगे देखे सतिया अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सतिया अमावस्या। भाद्रपद के अमावस्या। ये लो भाई 15 दिन तक के पढ़ लिए। सतिया अमावस्या। अब तो ऐसे त्यौहार मनाने बंद कर दिए। आपसे पूछ ले रानी सती का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? रानी सती का मंदिर आपसे पूछ ले तो झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। ये फैक्ट जरूर लिख लेना। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। यहाँ पर देखे तो आपसे पूछ ले गोगा जी का मंदिर, मुख्य मंदिर गोगा जी का मुख्य मंदिर जिसे गोगा मेड़ी बोलते हैं, नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। इसे धुर मेड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुर मेड़ी। देखो गोगा जी का एक अन्य मंदिर है जिसे शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। शीर्ष मेड़ी जो कहाँ है? शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में। एक अन्य मंदिर और है
गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर है। कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर। तो आज हमने देखो भाई यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले। देखो भाई इसी प्रकार से हम कंटिन्यू बने रहेंगे। मेले त्यौहार टॉपिक को हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न जाए नहीं। देखो जो हवा बना रखी है उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम एकदम टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, आपको इन नोट्सों की PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और आपकी सफलता ज़रूर निश्चित होगी। एक क्लास से बिल्कुल मुफ्त है, यूट्यूब पर आप जाएं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।